तो आज हम लोग बात करने वाले हैं और स्लीप के बारे में। स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है। तो तुमने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे होंगे जो लोग स्लीप के बारे में बताते हैं, लेकिन एक स्लीप को लोग काफ़ी नेगेटिवली कुछ लोग देख रखते हैं। जस्ट लाइक हार्ड वर्किंग जो चलता नहीं, हार्ड वर्किंग वाले रहते हैं, वर्कहॉलिक पर्सन, वो स्लीप को थोड़ा जस्ट लाइक बहुत पहले वीडियो थी अमन अग्रवाल की, उसने बताया था कि स्लीप तुम्हें 4 घंटे सोनी चाहिए, काफ़ी 4 घंटे सोते, 4 घंटे सोगे तो टाइम बचाओगे, उस तरह से था। तो जब मैंने वो देखी थी तो मैं इंटर में था, तो मैंने भी वो चीज़ अप्लाई की अपने बारे, तो वो मैंने भी चीज़ ट्राई की। जस्ट लाइक जब मैंने ट्राई किया इस टेक्निक को, तो उसमें हुआ कि बैलेंस मैंने ट्राई किया, मैंने काम किया और मैंने 4 घंटे की स्लीप शेड्यूल की। उसके बाद मैं सोया, मैं उठ गया। उसके बाद एक दिन थोड़ा सा सही गया, उसके बाद में 4 पूरे एक हफ्ते खराब गए हैं, बिकॉज मैंने नींद के साथ में जो मेरी स्लीप थी उसको खराब कर दिया। बिकॉज मैं प्रोडक्टिव फील नहीं कर पाया था, जो मेरे परफॉर्मेंस लेवल था वो नीचे चला गया था, बिल्कुल समझे, सबसे नीचे धंस गया था परफॉर्मेंस लेवल मेरा ना पहले ऊपर है, लेकिन अब देखते तो बिल्कुल नीचे है परफॉर्मेंस लेवल मेरा। जस्ट लाइक मेरा एक भी दिन प्रोडक्टिव नहीं किया, वो अनप्रोडक्टिव, बिकॉज मैं एनर्जी ही फील नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मैं एनर्जी ही नहीं थी सही कुछ करने की। अगर स्लीप प्रॉपर्ली, बिकॉज स्लीप ही मैं सो भी नहीं पा रहा था सही से, बिकॉज मेरी स्लीप आती है क्लॉक, बॉडी क्लॉक होती है, वो मेरी रात में ही एक्टिव होती है ज्यादा, कि रात में जब अच्छी स्लीप ले सकते हो। दिन में लेट भी रहा, सो भी नहीं पा रहा हूँ और काम भी नहीं पा, तो पूरे मेरी चीजें खराब है। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक, दैट्स व्हाई मैंने वो चीजें हटाई। एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर स्लीप फॉर एनीथिंग, बिकॉज स्लीप इज अ वर्क। सोना भी तरह से काम है। ये काफी तुम्हें वो लगता हो जो प्रोडक्टिव होंगे, जो बताते हैं मोटिवेशन स्पीकर, सोना नींद से स्लीप इज बैड, नींद सोना नहीं चाहिए, या मेहनत करो, मॉर्निंग में उठो, नहीं। यू हैव टू जस्ट सेट अ शेड्यूल। मतलब तुम्हारी जो मॉर्निंग, जो तुम्हारा जो डेली का तुम्हारा डे है, वो सिस्टमेटिकली चलता है। लाइक तुम एक पर्टिकुलर 7 बजे, 7 से 8 में उठते हो या 8 से 9 में उठते हो, तो समझे, तो उसके अलावा चीज़ें प्लान करते हो, लेकिन तुम स्लीप ही खा जाओ अपनी। बिकॉज स्लीप तुमने खाई तो तुम्हारी मेमोरी, बिकॉज जब तुम सोते हो ऐसा ही, तो अगर तुमने स्लीप अपनी नहीं पूरी की, तुम्हारी मेमोरी में फर्क पड़ेगा। जो तुम जो रिकॉल करते चीज़ें वो नहीं कर पाओगे, बिकॉज सोना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डोंट कम्प्रोमाइज स्लीप विद एनीथिंग, बिकॉज तुमने कॉम्प्रोमाइज कर उसके बाद तुम्हारा 2 दिन खराब जाएगा। तुम मानो ना मानो, तुम अनप्रोडक्टिव फील करोगे धीरे धीरे करके। एंड वो दिन जो प्रोडक्टिव हो रहा था, जो जा रहा था 100%, जो तो डेली काम कर रहे थे 80%, वो 10% ही गया, समझे। तो खींचना अच्छी बात भी नहीं होती, बिकॉज स्लीप तुम सोते हो, तुम्हारी बॉडी रिलैक्स होती है, ब्रेन रिलैक्स होता है, और तुम एक रिचार्ज होते हो। जस्ट लाइक चार्जिंग मोड होता है बॉडी का, बॉडी और ब्रेन का, तो वो चीज़ का समझे, वो बॉडी तुम्हारी चार्ज होती है। तो कोई भी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अगर तुम ये सोचोगे कि मैं 2 घंटे ना सो के टाइम बचा लूँ, काम कंप्लीट कर दूँ, या मैं सब टाइम यू हैव टू डू इट, बिकॉज कभी कभी तुम्हें करना पड़ेगा, अर्जेंट ही है, लेकिन अगर अर्जेंट नहीं है तो डोंट डू इट। ट्राई टू ऐसे सिस्टमेटिकली सिस्टम बना लो, तुम्हारा काम खत्म हो जाओ सोने के टाइम तक, तो तुम सो जाओ आराम से। बिकॉज अगर तुम सोते नहीं हो तो वरना पूरा दिन प्रोडक्टिव जाता है। एंड दैट्स लोग बात नहीं करते। एंड ये कोई फिक्स शेड्यूल नहीं, मैं तुम्हें बता दूं, मैं 5 बजे उठना है, तुम्हें 6 बजे उठना है, दैट डिपेंड ऑन यू। तुम 10 बजे उठते हो, लेकिन तुम डेली 10 से 9 के बीच में उठ जाते हो, और तुम्हारा डेली शेड्यूल वाइज तुम्हारा डे डेली वाइज स्टार्ट होता है। सबका अपना अपना वो नैतिक होता है। मैं तुम्हें किसी का वो कहती कि अपना वो नैतिक नहीं रह सकता। सब लोग अपने तरीके से काम में, सबका अपना प्रोसेस होता है। तो कंटेंट क्रिएटर भी होते हैं, जो म्यूजिशियन होते हैं, सबका अपना क्रिएटिव प्रोसेस होता है, सब वो चीज़ें करते हैं। कोई एक फिक्स रूल नहीं है, एक रोड मैप नहीं है, रोड मैप गाइड्स कोई नहीं है फिक्स। तो मेरा नाम है, तुम्हें गाइड दे दी कोई फिक्स, या टू क्रिएट, तुम्हें चीजें खुद से बनानी पड़ेंगी, और तुम्हें खुद से ट्राई करके ये करके आया। जैसे तुम्हें डेली सिस्टम बनाना पड़ेगा, फिर वो अप्लाई नहीं है, तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। तो मेरी डेली ट्राई करके तुम आगे बढ़ते हो। लाइक अभी भी मेरा डे कभी भी उतना प्रोडक्टिव नहीं, तब प्लान करता हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग एवरी डे। तो उससे मेरा जो डे है वो काफी पहले से काफी बेटर हो चुका है प्लानिंग में, क्योंकि कभी चीजें परफेक्ट नहीं होगी। अभी भी चीजें परफेक्ट नहीं है। मैं कभी कभी जिसलिए मेरी तबीयत खराब थी कल, तो मैंने काम नहीं किया, दवा खाई, सुबह उठ को सूट कर रहा है, बिकॉज अभी थोड़ा बेटर फील करे, दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो राइट नाउ। तो शेड्यूल टाइम मैनेज होने में टाइम लगता है मुझे, तो तुम्हें देखना पड़ेगा, और तुम्हें अपना वर्क ऐसे बनाना पड़ेगा, किसी और फॉलो करो, समझे रहेंगे। तुम किसी और की चीज़ें के ऊपर, तुम किसी और के कहे हुए रास्ते पर चल जाओ, फॉलो योर थिंग। एंड स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। गूगल पे पढ़ सकते हो स्लीप से बेनिफिट्स क्या होते हैं। एक होता है कंसिस्टेंसी, वो तुम डेली एक पर्टिकुलर टाइम में चीजें करते हो। एक होता है तुमने खींच दिया, इसमें होता है तुम्हें एक दिन में तुम्हें 12 घंटे काम थे, उसके बाद तुम एक हफ्ता गायब थे, तो वो चीजें काफी खराब हो जाती है, बिकॉज वो अनप्रोडक्टिव में है, वो प्रोडक्टिव रह ही नहीं गया, बिकॉज तुमने एक घंटा में दोस्त में खींच दिया, उसके बाद तुम फिर एक हफ्ता बस कर ही नहीं रहे हो। ट्राई टू डू एवरी सिंगल डे में भी 2 आवर्स 3 आवर्स, लेकिन तू डेली हो। अगर तुम रिकॉर्ड भी करते हो, तुम म्यूजिक भी सीखते हो, तुम जिम भी जाते हो, ट्राई टू नॉट बर्न आउट इतना भागो कि मेरे को बर्न आउट ही हो जाएगी। अबे भाई से बैठ थोड़ी, क्योंकि जितनी भी चीजें तुम करते हो, सीखते हो, स्किल्स, ये सब स्लो करेंसी है, इसको बेई होने में काफी टाइम लगता है। जस्ट लाइक पेड़, जब पेड़ होता है ना, ऐसा नहीं होगा तुमने उसको एक दिन पानी दे दिया ढेर सारा वो बड़ा हो जाएगा, नहीं, उसकी एक प्रोसेस होता है चीजों का, बिलीव इन प्रोसेस।
ऑलवेज इन योर लाइफ। हर चीज का तुम्हारी लाइफ में प्रोसेस होता है। तुम्हें म्यूजिशियन ही बनना है तो म्यूजिक, तुम्हें कंटेंट क्रिएटर भी बनना है तो उसका प्रोसेस होता है यार। फॉलो द प्रोसेस एंड बिलीव इन प्रोसेस। पहली बात तो कि तुम्हें ये प्रोसेस है, अब इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। लर्निंग कर्व होता है, उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा हर चीज का। अगर तुम एक बेसिक से, अगर तुम 0 से 1 आ गए हो तो सीरियस सॉर्ट तुम उसके बाद खींच ले जाओगे। मेन टप होता है 0 से 1 आना। और हर चीज तुम्हें बिलीव करने में कि लर्निंग का जैसे एक पेड़ होता है, उसको बड़े होने 4 साल लगेगा। तुम्हें भी जो चीज करो को होने में 4 साल लगे या 3 साल लगे, तो उसको थोड़ी मेहनत इतनी जल्दी कर सकते हो, लेकिन ना कि तुम उसे एक दिन में कर सकते, लेकिन तुम उसे एक दिन में नहीं कर सकते। जैसे बॉडी जो है वो बनानी भी अच्छी है, लेकिन तुम उसको एक दिन में, 6 महीने में नहीं बनेगी। तुम्हें काफ़ी टाइम लगेगा, तुम्हें काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बॉडी समझनी पड़ेगी अपनी, तुम्हें जिम में एक्सरसाइज पोस्चर देखना पड़ेगा। तो काफ़ी एक पूरी जर्नी होती है सारी चीज़ें, ना कि एक चीज़ एक फॉर्मूला के बता दें कि भाई इतना कर दो हो जाएगा। किसी पर प्रॉपर रोड मैप नहीं है। रियलिटी ये है, चीज़ें थिंग्स टेक टाइम मोर देन यू थिंक। समझे? तुम्हारे जितना तुम्हें हिसाब लगा के बैठे हुए हो उससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसीलिए वर्क मोर हार्ड। कुछ चीज़ें जो तुम हिसाब लगाए हो उससे थोड़ा सा और पहले हो जाए, बिकॉज काफ़ी तरह से प्रॉब्लम आती है। बिकॉज हम लोग अपनी रियलिटी कंट्रोल नहीं करते अपनी। हम लोग अपनी रियलिटी 40% कंट्रोल कर सकते हैं बस, और 70% किसी और के हाथ में। समाज हो गया, फैमिली हो गई, तुम्हारी जॉब में है, तुम्हारा कॉलेज हो गया, वो लोग रियलिटी तुम्हारे अराउंड के लोग रियलिटी तुम्हें कंट्रोल करते हैं। सब ने कुछ हो गया, तुम्हें जाना पड़ा, तुम्हारा टाइम एक हफ्ता में चला गया, किसी के कहीं भी काम पड़ गया था इंपॉर्टेंट, समझे? दैट्स व्हाई ट्राई टू डू, और तुम्हें वही कंट्रोल करना है। तुम्हारा जो 40% है एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, एक्चुअली बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ट्राई टू स्लीप प्रॉपर्ली, कि तुम्हारी बॉडी आए, तुम एनर्जी फील करो सुबह उठो तो, ताकि तुम और वीक फील करो, तुम्हें और आलस आ रहा है सुबह उठ के कि नहीं कुछ करने का मन नहीं है, एक बिस्तर पे पड़े हुए हो वैसे, दैट इज अ बैड थिंग। वो तुम्हारे साल महीने खत्म कर देगा वो चीज। तो तुम लोग कमेंट लिख सकते हो तुम। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।